अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हम लेक्चर नंबर 3 में राउंडिंग अप एरर्स पढ़ेंगे कि मतलब एरर अराइज हो सकता है एक नंबर को राउंड करने में। अगर आप उसको 2 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस तक भी राउंड करोगे तो उसमें एरर आ सकता है। अगर आप एक नंबर को 20 डेसिमल प्लेस तक या 50 डेसिमल प्लेस तक भी राउंड करोगे तो उसमें एरर आ सकता है। तो सम टाइम आपको राउंडिंग अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, एक वैल्यूज़ राउंडिंग अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। ऐसे डिवाइस है हमारे पास जिसमें हम राउंडिंग अप टू 10 डेसिमल या राउंडिंग अप टू 20 डेसिमल्स तक भी जा सकते हैं। तो राउंडिंग क्या है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास ई होती है इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं और ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होता है। तो इस एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू सपोज ये है 2.7182818246, इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। अगर इसको मैंने सपोज कह दिया कि ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है और ट्रू वैल्यू को हम एक्स स्टार से डिनोट करते हैं। अगर इसको मैं राउंड करूँगा 2 डेसिमल प्लेस तक, तो मतलब पॉइंट्स के बाद मैं सिर्फ 2 नंबर्स लूँगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पॉइंट्स के बाद हमारे पास पहला नंबर 7 है और दूसरा डिजिट्स 1 है, लेकिन 1 के बाद जो नंबर है वो 8 आ चुका है एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये 8 5 से ये इसके बाद जो नंबर आएगा वो 5 से ग्रेटर देन होगा तो हम इसको मतलब राउंड करेंगे, इस 1 की बजाय फिर हम 2 लिख देंगे। तो मतलब अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है 7 1 और 1 के बाद क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। तो मुझे तो सिर्फ ये 2 नंबर्स लेने हैं, तो इस पर 1 की बजाय हम 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इस 1 के बाद जो नंबर है वो 8 है एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5, वो 5 से ग्रेटर देन है। तो इसको अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करूँगा, पॉइंट्स के बाद 2 नंबर्स लूँगा, तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा 2.72 और इसको मैंने x कह दिया। तो एरर की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, एक्स ई इज़ इक्वल टू एक्स स्टार माइनस एक्स। तो इस एक्स स्टार को मैं एक्चुअल या एग्जैक्ट वैल्यू कहता हूँ और इसको हम एस्टिमेटेड या अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ कहते हैं, इसको हम एस्टिमेटेड या अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ कहते हैं। तो यहाँ मैंने दोबारा वो एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यूज़ लिख दी, ये जो ई की वैल्यू है वो मैंने दोबारा लिख दी है और यहाँ मैंने मतलब एक्स स्टार या एक्स की जो वैल्यूज़ है वो लगाई है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लगा दी है। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे आ जाएगा -0.00171817 आ जाएगा। तो मतलब अब इसमें इतना एरर आ चुका है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करूँगा तो आप लोग मतलब पॉइंट्स के बाद आपको 3 डिजिट्स लेने हैं, एक 1 है, एक 7 है, एक 1 है और एक 8 है। लेकिन 8 के बाद जो नंबर आ चुका है वो 2 है एंड 2 इज़ लेस देन 5, तो 2 5 से लेस है। तो आप लोग इसको इसी तरह लिख दोगे, मतलब आपको लेना है 2.718, आपको लेना है क्या, 2.718। तो अगर आप इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड करोगे तो फिर हमारे पास नंबर ये होगा 2.718। अब इस पे दोबारा एरर की डिफिनीशन अप्लाई करो, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.000218 ये बन जाएगा। अगर आप इसको 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 डेसिमल प्लेस मीन एक 7 है, एक 182, आपको यहाँ 2 तक लेना पड़ेगा। लेकिन आप दोबारा देख सकते हैं कि 2 के बाद जो नंबर है वो 8 है एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो इस 2 की बजाय आप लोग फिर 3 लिखोगे तो ये हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और अगर आप इसको दोबारा इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर हमारे पास मतलब ये आ सकता है, इसके साथ एक और भी ज़ीरो लगा दो, 4 डेसिमल प्लेस तक है। तो जितनी ज़्यादा आप लोग राउंडिंग करोगे तो उतना एरर कम होगा। मतलब जहाँ जब 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने राउंड किया तो -0.00 आ चुका है, यहाँ जब 3 डेसिमल तक किया तो 0.000 आ चुका है, यहाँ जब 4 डेसिमल प्लेस तक किया तो हमारे पास 4 मतलब ज़ीरोज़ आ चुका है। तो दिस वैल्यूज़ इज़ लेस देन दिस एंड दिस लेस देन दिस।
तो जितना भी आप लोग राउंडिंग करोगे तो राउंडिंग की वजह से भी किसी टर्म्स में एरर आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक असाइनमेंट दूंगा। यहाँ पे फाई है, फाई की वैल्यू है 3.141592653559। इसको राउंड करो 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस एंड 5 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करो और फिर इससे ये राउंडिंग वैल्यू या एस्टिमेट वैल्यू माइनस करो और एरर निकाल दो। आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ चुकी हो तो इसको ज़रूर लाइक किया करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स आप लोग हमें दे सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद भी नहीं आ रही तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम ट्रंकेशन एरर्स की बात करेंगे और फिर जब एरर एकमुलेट होगा विद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो क्या असर डाल सकता है, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये होगा। थैंक यू।